सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कहा गया है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। वास्तव में इन छोटी छोटी पंक्तियों में कितना सार समाया हुआ है। यदि हम इसे अपने जीवन में ले आएं, अपने आचरण में ले आएं, तो सचमुच जीवन बहुत सरल, बहुत सहज हो जाता है। अन्यथा समस्याओं से जूझते जूझते हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कब ये समस्याएं समाप्त होंगी। नज़र को बदलना, नज़रिए को बदलना, अपने देखने की जो दृष्टिकोण है उसे परिवर्तित कर लेना, अपने सोच में परिवर्तन ले आना, अर्थात अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कर लेना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सचमुच जीवन को बहुत आनंद की ओर ले जाती हैं। और यही प्रयास लगातार समाधान कर रहा है कि आपकी सोच को बहुत विशाल किया जाए, इतना विशाल जहाँ से आपको हर बड़ी से बड़ी बात भी छोटी लगे और आप इतने विशाल हो जाएं कि सब बातों को सहज रूप से जीवन में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलें। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और आदरणीय सूर्य भाई जी का स्वागत करते हैं। लता जी, अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। सोच विशाल कैसे हो, एक बड़ा सा प्रश्न है शुरुआत में। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि सोच मनुष्य का दूषित हो गया है, सोच बहुत छोटा हो गया है, काला धन ही नहीं काला मन हो गया है। इसके कारण अनेक समस्याएं जन्म ले रही हैं। और ये प्रश्न आपने बहुत ही सुंदर किया कि हम अपने सोच को सुंदर बनाएं, विशाल बनाएं। और सोच मनुष्य का आध्यात्म के द्वारा ही सुंदर होता है। सत साहित्य का कोई अध्ययन करे तो सुंदर विचार उसको मिलते हैं। वो फिल्में देखेगा गंदी तो उसके विचार दूषित होंगे। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर ये कहना जरूरी भी है कि गंदी फिल्मों ने, अच्छी फिल्मों की बात नहीं कर रहे हम, गंदी फिल्मों ने इस सब को बहुत दूषित कर दिया है। युवक ही नहीं, बूढ़ों के विचारों को भी दूषित कर दिया है जी। जब तक हम एक अच्छी फिल्म संसार को, भारत को नहीं देंगे, फिल्म अच्छी भी तो बनाई जा सकती हैं। प्यार की फिल्म बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें गंदगी जो भर दी, इससे संसार में गंदगी फैल गई। तो गंदगी हमने फैला दी, अब उसे बढ़ी देखकर मनुष्य सोच रहा है अब क्या किया जाए। तो विचार अगर शुद्ध करने हैं, विचारों को अगर महान बनाना है, तो हमें अध्यात्म के पथ पर चलना ही होगा। मैं यदि अपने जीवन से देखूं तो जब मैं छोटा यहाँ पर आया तो मेरे विचार छोटे थे। मैं सोचता था ये ऐसा क्यों करता है, मेरा साथ देना चाहिए, मैंने इतना अच्छा काम किया, इसे मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं इससे भी ऐसा ही बोलूँगा। ये विचार रहते थे। धीरे धीरे समझ में आया, नहीं, जो काम वो करते हैं वो काम यदि तुमने किया तो तुम में और उनमें अंतर ही क्या रहेगा। वो तुम्हारी मजाक करते हैं, तुम्हें यदि गुस्सा आ गया तो एक गलती वो करते हैं, दूसरी गलती तुमने कर दी। ये वैचारिक परिवर्तन कैसे आया? तो फिर धीरे धीरे मैं सोचा, इसकी अवेयरनेस हुई कि ये गलत है। तो हम रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। ईश्वरीय महावाक्य सुनने से विचारों में परिवर्तन आता गया। ये सबसे सुंदर बात हुई। मैं सोचता हूँ लोग सवेरे उठते ही अखबार पढ़ते हैं, कोई तो टीवी खोल लेते हैं, कोई नेट पे बैठ जाते हैं, उनके विचार तो गंदे होने ही हैं।
तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज आँख खुलते ही परमात्म चिंतन से हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तो विचार भी प्योरीफाई होने लगते हैं, जीवन के लिए दिशा ही कुछ और हो जाती है। फिर मुझे जो इसमें बहुत अच्छा फल प्राप्त हुआ, या मैं कहूँ कोऑपरेशन मिला, वो था स्वमान की प्रैक्टिस का। पहला स्वमान मिला, तुम आम मनुष्यों की तरह साधारण नहीं हो, तुम महान हो, तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। ये बहुत अच्छी अवेयरनेस हो गई। इसको जैसे जैसे अपने अंदर लाया गया तो विचार सुंदर होते गए। तुम पूर्वज हो, तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो, ये बड़ी बड़ी अवेयरनेस स्वयं भगवान ने हमें दी। तो जैसे कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस होती गई तो विचारों में परिवर्तन होता गया, विचार भी हाई हाई हायर और फिर सुपेरियर और फिर बहुत सुपर होते गए। तो इसका अनुभव होता है कि कोई कैसा भी कुछ करता है उसके प्रति घृणा नहीं होती। मान लो ये बलात्कारियों की बात आती है तो एकदम संकल्प होता है इन्हें गुड वाइब्रेशंस दिया जाए, ये नादान हैं, ये विकारों के वशीभूत हैं, ये अपने बल का गलत प्रयोग कर रहे हैं, ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन्हें हम ऐसे वाइब्रेशंस दें, चित्त शांत हो, इनके विचार महान हों, तो ये भी देश के निर्माण में कुछ मदद कर सकें। बिल्कुल। और ये सोच वास्तव में, जैसे ये महात्मा गांधी जी की बात हमेशा याद आ जाती है भ्राता जी, कि हम पापियों से घृणा ना करके पाप से घृणा करें। और इस प्रकार के यदि अच्छे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन दिए जाएं तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी जो एक अच्छा मानव है उसे जागृत करने में शायद हम सफल हो पाएंगे। इसलिए मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा अपने समाधान परिवार को और अपने सभी राजयोगी भाई बहनों को कि 10 मिनट सवेरे 6 बजे के आसपास, 10 मिनट शाम को, अब इस तरह के वाइब्रेशन संसार को दें कि ये पाप की बहती हुई धारा अब सूख जाए, अब हर एक का मन निष्पाप हो जाए, हमारे युवकों में पवित्रता के बीज अंकुरित हो जाए, वो अपनी प्योरिटी के महत्व को समझ लें। ऐसे प्योर वाइब्रेशंस 10-10 मिनट दोनों टाइम सभी देंगे तो निश्चित रूप से इसको रोका जा सकेगा। बिल्कुल। चलिए, हम सभी आप दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे, कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे जो विशेष करके योगाभ्यास हम लोगों ने शुरू किया है समाधान परिवार की ओर से, सारे विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, उसे बहुत अच्छी तरह से हमें करना है, दृढ़ता से करना है। यूँ तो सारे दिन हम अपने लिए जीते ही हैं, लेकिन हमें समाज और संसार के लिए भी जीना है, क्योंकि इसी संसार को अच्छा यदि हम बनाते हैं तो उस अच्छाई का फल भी तो हमें ही प्राप्त होगा ना। तो इसीलिए सिंसियरली जैसे अभ्यास भ्राता जी ने दिए हैं, आप सब अवश्य कीजिएगा। भ्राता जी, अब आपको मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूं, क्योंकि समस्याओं भरे मेल्स भी हमारे पास बहुत आए हुए हैं। ये पहला मेल भ्राता जी हमारे पास ममता जी ने भेजा है अलवर से। इनका मेल तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इसे संक्षेप में आपको सुनाता हूँ। ये कहती हैं कि लगभग 6 वर्ष हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो ठीक नहीं चल रही है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि एक पत्नी के रूप में मेरा क्या रोल होना चाहिए। मैं घर में भोजन आदि भी बनाती हूँ, सारे कार्य करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पति प्रसन्न नहीं रहते। जब भी हमारी बात होती है तो लड़ाई के साथ ही हमारी बात संपन्न होती है। वो लगातार मेरी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो देखते रहते हैं और मुझे टोकते रहते हैं। मैं कैसे अपने इस संबंध को ठीक कर सकती हूँ? और अंत में इन्होंने ओम शांति की जगह ओम अशांति लिख दिया है। मतलब मन में इतनी अशांति है कि उन्होंने लेखनी में भी वो अशांति आ गई है। सचमुच बड़ी दयनीय स्थिति कई परिवारों में ये हो गई है। देखिए, मनुष्य के संबंध जुड़ते हैं, वैवाहिक संबंध एक बहुत अच्छा संबंध होता है जिससे दो साथी जीवन की यात्रा को संपन्न करने के लिए एक अच्छी मंजिल पर पहुंचने और कितने अच्छे अच्छे सपने देखते हैं कि शादी के बाद हम ये करेंगे, बहुत सपने होते हैं। वासनाएं इससे तृप्त नहीं होंगी, केवल संतान उत्पत्ति तो इसका एकमात्र ध्येय नहीं है, लेकिन जीवन तो एक लंबी यात्रा है, इसको सुखद बनाना हर एक का कर्तव्य है। लेकिन अगर दोनों ही समझदार हों तो काम सहज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में ईगो है या एक में ईगो है तो ईगो हर जगह अशांति पैदा करता है। इसलिए मैं इस बहन को कहूँगा, ममता देवी को,
पति तो है नहीं, ना वो ज्ञान हमारा सुन रहे हैं, ना हमारे सम्मुख हैं। इन्होंने अपना प्रश्न किया है। पहली बात मैं इन्हें कहूँगा, ममता बहन, आप अपने को बदल दो तो आपका ये संसार भी बदल जाएगा, आपका परिवार भी बदल जाएगा। स्व परिवर्तन से ही दूसरों में परिवर्तन आता है। जब इनकी बात का एंड लड़ाई से होता है तो भले ही उसका जिम्मेदार इनका पति हो, लेकिन कहीं ना कहीं ममता देवी भी तो इसकी जिम्मेदार होगी। अगर वो हर बात पे रिएक्ट न करे, अगर हर बात का वो गलत उत्तर न दे, उनके ईगो से इनका क्रोध न बढ़े, तो झगड़ा होगा नहीं। और ऐसा ये निश्चित कर लें, अपनी बातों को ऐसा रुख दें, मैं ममता बहन को कह रहा हूँ कि एंड जो है वो खुशहाली से हो। वो बुरा बोले, आप उस बात को हल्का लेके समाप्त कर दो। वो आपकी कुछ गलती गिनाए, आप कह दो ठीक है, मैं अपने को ठीक कर लूँगी, कोई बात नहीं, मेरा ही दोष है, मैं तो अपने को निरंतर सुधारने ही आई हूँ। जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है, मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाती हूँ। आप बहुत सुखी रहो, आप तो बहुत अच्छे हैं, उनकी महिमा भी करो। साथ में उनके प्रति इनका एटीट्यूड जरूर नेगेटिव हो गया है कि पति तो मिल गया, पर उनको आत्मा देखें और ये संकल्प उन्हें दें, ये बहुत अच्छी आत्मा है। अब तक जो इनके मन में घृणात्मक भाव, कैसा पति है, तंग कर दिया मुझे, कब इससे पीछा छूटेगा, पता नहीं कब परिवर्तन आएगा, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, ये नहीं, ये बहुत अच्छी आत्मा है। ये परवश है माया के, अपने अहंकार के। पढ़ाई का भी कईयों को अहंकार रहता है, मुझे ही झुक कर चलना है। लक्ष्य बना लें, ये संकल्प ये करने लगे, बहुत अच्छा इनका स्वभाव बन जाएगा। ये 2 संकल्प ले ले, नम्रता का कवच मुझे पहनना है और मैं तो सहनशीलता की देवी हूँ। इस स्वमान का सारा दिन अभ्यास करे, मैं तो एक महान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ। ठीक है, ये मेरे सामने पेपर आया है, मेरे पास्ट के कुछ कर्मों का इसमें प्रभाव भी हो सकता है मैंने भी इनको पूर्व जन्म में कहीं कष्ट पहुँचाया हो। मैं इनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ और अपने चित्त को शांत कर लें, मैं तो एक महान आत्मा हूँ। अब मेरे साथ तो भगवान हो गए हैं, उनका श्रेष्ठ ज्ञान मुझे मिल गया है, अब मुझे ही झुक कर चलना है। जो झुके वही महान, ये संकल्प कर ले। जो झुक कर चले वही एक टेढ़े मेढ़े रास्ते को, एक छोटे दरवाजे को पार कर सकता है। ऐसा संकल्प करें तो इन्हें अनुभव होगा। जो स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, स्वस्थिति को श्रेष्ठ बना लो तो परिस्थिति आप ही बदल जाएगी। जैसे इनके मन की स्थिति अच्छी बनेगी, वैसे ये परिस्थिति भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये अपने में परिवर्तन लाएंगी तो पति को भी अपने को बदलने का ख्याल आएगा, उसको भी अवेयरनेस होगी, रियलाइज होगा कि नहीं, मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये शांत हो जाएं, देखेंगे इनकी साइलेंस पावर दूसरी आत्मा की पावर ऑफ रियलाइजेशन को बहुत बढ़ा देगी। जी, कई बार भ्राता जी उनका बार बार बोलना ये बहुत ज़्यादा खटकता है, खास करके तब जबकि हमारी गलती ना हो। मान लीजिए भोजन अच्छा ही बना है लेकिन उसमें भी मीन मेख निकाल रहे हों, कपड़े अच्छे से धुले हों लेकिन फिर भी उसमें मीन। तो ये सुबह से लेकर रात तक यदि इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती है ना, तो आदमी तो आखिर आदमी है, थोड़ा सा मन में एक इरिटेशन का भाव आ ही जाता है। और उन्होंने 10 बोला तो कम से कम एक इधर से निकल ही जाता है, लाजमी है। और दूसरी एक बात रहती है भ्राता जी कि पूरी लाइफ क्या ऐसा ही चलता रहेगा, ये वाला जो संकल्प है ना, ये भी बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। क्या करें? होता यही है कि जब दूसरा व्यक्ति ज्यादा कटु वचन बोल रहा हो, फिर आगे पीछे का भी बोल रहा हो, जी, उनके परिवार वालों को बोल रहा हो, तुम दहेज भी ऐसा ही लाई थी, तुम्हारा जन्म ही ऐसे छोटे परिवार में हुआ है, तुम तो कुलक्षणी हो, खाना बनाना भी नहीं जानती। बिल्कुल, मनुष्य तो मनुष्य है, वो उसके अंदर भावनाएं हैं। कोई उसकी भावनाओं के साथ बार बार खेलता रहे, हर्ट करता रहे, तो मनुष्य को गुस्सा तो आएगा। हम इसमें ममता बहन के साथ हैं कि उनकी स्थिति सचमुच ऐसी है, उन पे दया आती है।
और हम भी शुभ भावना करते हैं जल्दी ये इस दुविधा से, इस जो इन पर एक प्रेशर आ गया है उससे बाहर निकल जाए। लेकिन फिर भी मैं वही स्पिरिचुअल समाधान सुझाऊंगा कि ये पहले 3 दिन करके देखे। मैं एक महान आत्मा हूँ, हजारों बार याद कर जाए सारे दिन में, अनगिनत बार। दूसरे 3 दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और तीसरे 3 दिन मैं विजयी रतन हूँ। निश्चित रूप से इनके वाइब्रेशंस उनको बदल देंगे, इनमें बहुत पावर आ जाएगी, और हो सकता है कि वही बदल जाए तो इनको कुछ फेस ही ना करना पड़े, और अगर फेस करना पड़ेगा तो ये हंसते हंसते उनको पार कर लेंगे। जी जी, चलिए हमारी श्रेष्ठ कामना रहेगी भ्राता जी इनके लिए, ममता जी के लिए, कि जल्दी से जल्दी सारी स्थितियां परिवर्तित हो जाएं। भ्राता जी, हमारे पास लगातार परिवार से जुड़े इस प्रकार की एक समस्याएं आती रहती हैं कि अभी शादी हुए 3 मास हुए नहीं हैं, 6 मास हुए नहीं हैं, 1 साल हुए नहीं हैं, खिटपिट शुरू हो गई, अलगाव शुरू हो गया। तो एक बहुत बड़ी बात बहुत सदियों से कही जाती रही है कि शादी का लड्डू ऐसा है कि खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। आपका क्या विचार है, ये लड्डू खा के पछताना चाहिए या बिना खाए पछताते रहना चाहिए? अभी ये ऐसी चीज है कि जो नहीं खाते उनको लगता है लड्डू बहुत अच्छा होगा। जी, टेस्ट करने की इच्छा होती रहती है। इच्छा होती है, जो खा लेते हैं कहते हैं ये इतना अच्छा तो नहीं है। स्पिरिचुअल पावर में ऐसा इफेक्ट है कि इस लड्डू का सुख लिया जा सकता है। सभी के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अपनी मैरिड लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, दोनों आते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम एक दूसरे से विचारों को मिला के चलते हैं। ये कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं, मैं चुप रहती हूँ, और इन्होंने भी यही सोचा हुआ मैं कुछ बोल दूं तो ये चुप हो जाते हैं। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। हमारे बच्चे भी इससे बहुत खुश रहते हैं, और अगर पापा कुछ बोल रहे वो कहेंगे पापा चुप रहो ना, वो फिर उनके गुरु बन जाते हैं। मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझे चुप करने लगते हैं। तो एक अच्छा सामंजस्य परिवार में हो गया है। तो ऐसे अच्छे परिवार भी हैं, इसलिए इसको खट्टा लड्डू ही ना समझ लिया जाए कि मीठे की बजाय इसमें इमली डाल दी गई है। क्योंकि किसी ने एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था भ्राता जी कि शादी से पहले तो पत्नी चंद्रमुखी लगती है, लेकिन बाद में ज्वालामुखी बन जाती है। और ये भी कहा था कि पहले वो कहते हैं कि मैंने प्यार किया शादी से पहले, फिर बाद में कहते हैं हाय ये मैंने क्या किया। तो ये वाली स्थिति बहुत ज्यादा देखने में आती है आजकल। देखिए, कलयुग का एंड है और बिल्कुल तमोप्रधानता की अति पहुंच गई है। उसमें मनोविकारों का प्रकोप होता जा रहा है। मनुष्य प्यार तो एक दूसरे से कर लेता है, लेकिन प्यार में एक बहुत खराब चीज आती है, एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। एक दूसरे पे फिर डिपेंडेंसी हो जाती है, डिपेंडेंट होने लगता है मनुष्य, और इससे कमजोर होने लगते हैं। फिर वो प्यासी नजरों से दूसरों की ओर देखने लगते हैं। इसलिए मैरिड लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़ लिया जाए, भगवान को बीच में लाया जाए और ईश्वरीय ज्ञान लिया जाए, तो क्रोध भी कम होगा, ईगो को मनुष्य अपने पहचानेगा, और अनेक चीज ठीक होंगी। मैरिड लाइफ तो चलनी है, अभी सभी तो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते, संसार का खेल तो चलेगा। लेकिन एक बात जो भ्राता जी आप बार बार आह्वान करते हैं सभी का कि नहीं, अब पवित्रता की आवश्यकता है, अब ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, भगवान को इसकी आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है। इस टेक्स्ट में, इस संदर्भ में फिर क्या बात कही जाए? 100 में से हमें ऐसे 10 युवक चाहिए बस, जो भगवान के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दें, अपने मनोविकारों को कुर्बान कर दें। बाकी 90 तो फ्री हैं, वो ये शादी का लड्डू अवश्य खाएं, लेकिन इस लड्डू में सुख हो, ये कला राजयोग की वो अवश्य सीखें। क्या हमें ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए भ्राता जी कि 100 में से 100 ही आ जाएं और पवित्र और ब्रह्मचारी जीवन जिएं? ऐसी कामना हम कुछ समय के बाद करेंगे, जब हमारे इस महान कार्य को सारा संसार स्वीकार कर लेगा, जब इस धरातल पर पवित्रता की वेव्स लहराने लगेंगी, जब हर घर पे शिव बाबा का झंडा फहराने लगेगा, तब नो डाउट 100 में से 100 युवक, तो मैं युवकों को तो जरूर कहूँगा, 100 में से 100 युवक पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में तत्पर हो जाएंगे, और ग्रस्त वाले भी कम से कम 50% इस महान कार्य में लग जाएंगे। चलिए, उस शुभ दिन का हमें इंतजार रहेगा भ्राता जी। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ये इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, ये कहते हैं कि ओम शांति,
I'm in Gyan since last 2 years. Bhaiji, there was a person in my life before Gyan who mentally tortured me a lot, and because of that frustration only I came into Gyan. Now I want to forgive that person, but I'm finding it very difficult forgiving him. Whenever I try to forgive him, whatever he has done to me comes in my mind and I feel like crying. Bhaiji, please tell me what should I do so that I can easily forgive एंड फॉरगेट हिम। बात वही आ गई भ्राता जी फिर से। बहुत सारी कन्याएं ऐसे कहीं चक्करों में फंस जाती हैं जी, क्योंकि जैसा हम बार बार कहते हैं, वासनात्मक प्यार मनुष्य को अंधा बना देता है और न वो ये देखती कि उसका घर कैसा है, दर कैसा है और ज्यादातर धोखा ही मिलता है, इसमें धोखा मिलता है। न उन्हें ये पता कि जो लड़का तुमसे प्यार कर रहा है वो 5-7 से औरों से भी प्यार किए हुए है कि तुमसे शादी मैं ही करूंगा, सबके लिए मैं ताजमहल बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। तो इससे कन्याओं को बहुत धोखा मिलता है और कन्याएं डिप्रेशन में आती हैं, फिर मरने की सोचती हैं। शादी हो भी जाए तो उदास रहती हैं। घर में मम्मी पूछती है, बेटी तबीयत तो ठीक है? मम्मी है तो ठीक ही, क्या जवाब दे बेचारी, लेकिन याद वो रहता है। तो जहाँ ऐसा धोखा मिलता है, सचमुच उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि युवक वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके अंदर ये चीज़ चली जाती है, वो उसे अपना ही मान लेते हैं, बस यही मेरा सर्वस्व है। उन्हें ये भूल जाता है कि कलयुग में लोग रोज वचन देते हैं और 10 बार तोड़ते हैं। और लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं भ्राता जी, इसके लिए भी थोड़ा जरूर बताइएगा कि कैसे इमोशन उन्हें को इतना कंट्रोल करें। इमोशनल नहीं होना चाहिए, उन्हें थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, परखने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और मैं तो अपने इस चैनल के माध्यम से सबको कह ही रहा हूँ कि जो लड़का तुमसे प्यार कर रहा है वो अनेकों से कर रहा है, इस बात को तुम्हें जानना चाहिए। इसलिए पूरे वायदे उससे कर लेना, उसको जीवन साथी बना लेना, माँ बाप की भी परवाह न करना, उसके गुण अवगुण, उसका परिवार कुछ भी बिना पता हुए कर लेना, ये सचमुच स्वयं को धोखा देना है। तो ये स्वयं को ही स्वयं धोखा दे रही हैं, तो दूसरा तो उन्हें धोखा देगा ही। इसलिए बहुत अच्छी तरह परखना है। और वही जो हमारे भारत की परंपरा है, शादी माँ बाप कराएं। वो घर भी देखते हैं, लड़का शराबी तो नहीं है, उनके माँ बाप क्रोधी तो नहीं है, वो बाद में टॉर्चर तो नहीं करेंगे। 36 गुण मिलाए जाते हैं, बहुत कुछ। इसलिए हमारा ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत सचमुच इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सब कुछ कुंडलियाँ मिलाकर ऐसी शादी तय करते हैं। भाई ये जीवन की यात्रा में सुखी तो रहें, ऐसा नहीं वो रोज ही झगड़ते रहेंगे। तो अब इन्होंने कर लिया, अब इन्हें उनको भूलना भी है और उन्हें क्षमादान भी देना है। बात ये दोनों है जो वो स्वयं ही सोच रही हैं। तो कोई भी चीज़ जितना भूलने की कोशिश की जाए वो तो उतना ही ज़्यादा याद आती है। ऐसे तो किसी चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता। और जिस चीज़ से मनुष्य इमोशनली बहुत गहराई से जुड़ गया हो और वो भी 5-7 साल रह गया हो उसमें, कई तो 10 साल रह गए हैं, उसको फिर भुला देना, इट्स नॉट ए जोक। इसके लिए उन्हें राजयोग सीखना पड़े। और अगर इन्होंने सीखा है, 2 साल से वैसे भ्राता जी विद्यालय से जुड़ी हुई हैं, तो इनको अब महान बनना चाहिए कि जो कुछ हुआ, अब क्या सोचना चाहिए इन्हें, जो कुछ हुआ वो इनको एक सुंदर अनुभव दे गया। कभी कभी कोई बुरी चीज़ मनुष्य को अच्छा ही सिखा जाती है। इनको एक जागृति अब आ जानी चाहिए कि ऐसी गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। तो ये अपनी प्योरिटी में बहुत ही स्ट्रांग हो सकती हैं कि अब मुझे प्यार करना तो एक से जो कभी धोखा नहीं देगा, जो प्यार की शैकरीन है, जो प्यार का सागर है, जो हमारा परम पिता भी है और परम प्रियतम भी है। अब इन्हें अपनी इस गलती को इस तरफ डाइवर्ट कर देना है। इससे क्या होगा, इन्हें परमात्म प्यार मिलने लगेगा और उस प्यार में ये सब बातें भूलती जाएंगी। दूसरी चीज़ जो हम सदैव अपने सभी दर्शकों को कहते हैं, सब राजयोग अभ्यास करने वालों को भी कहते हैं कि पास्ट को भूलना तो बहुत ज़रूरी है। बिना पास्ट को भूले दिमाग में वही सब बातें चलती रहेंगी और एकाग्रता कभी नहीं होगी, योग का सुख भी इन्हें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्प भी कर लें कि मुझे पास्ट को भूलना है जी। भाई कुछ भी हुआ, मैंने गलती किया, उसने गलती की, किसी ने भी की, अब वो पूरा हो गया।
पास्ट इज पास्ट, पास्ट को बार बार याद करना माना गड़े मुर्दे उखाड़ना जी। और गड़े मुर्दे उखाड़ने से तो बदबू आएगी। लेकिन कई बार अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता ना भ्राता जी, वो चीज़ें आ ही जाती हैं, सता जाती हैं और इतना हावी हो जाती हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हट, यहाँ से हटते नहीं। इसलिए मैं दूसरी इम्पोर्टेंट युक्ति बताने जा रहा हूँ कि अगर स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास ये 3 मास कर लें, 5-7 स्वमान चुन ले, 7 दिन के 7 चुन सकती हैं, 5 सुंदर स्वमान चुन सकती हैं और रोज उन्हें 108 बार याद करें तो 21 दिन में ही पुरानी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी इनके सबकॉन्शियस माइंड से। इसका प्रयोग बहुत सारे युवकों से हमने कराया है, तो एक दिन में ही से हमको बताया कि मन बहुत हल्का हो गया है। जो पास्ट को याद करके भारी रहता था, एकदम खुशी गुम रहती थी, वो एक ही दिन में ऐसा लगा कि काफ़ी बोझ सिर से उतर गया हो। तो 21 दिन तक अगर ये करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। रही बात क्षमा करने की, फॉरगिव करने की, अब इन्हें ये अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि गलत कार्य तो मैंने भी किया था, दोष केवल उसका नहीं है, आदि दोषी मैं भी हूँ। अपने दोष को स्वीकार करो। मैं गिल्टी फीलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उदास रहने लगे कि मैंने गलती की, पर जो ये सारा ब्लेम उसको कर रही है जिसके कारण ये क्षमादान नहीं कर पा रही है, अब ये सोचे आदि दोषी तो मैं भी हूँ। और चलो अब इसको ज्ञान मिला है, मनुष्य तो परवश है, विकारों के वश है। आजकल बहुत लोगों की, युवकों की छोटे विचार हैं, वो सबसे वायदे करते फिरते हैं, कोई वायदा नहीं निभाते। अब जो कुछ भी हुआ मुझे तो भगवान मिल गया, मैं तुम्हें क्षमादान देती हूँ, तुम भी सुखी रहो। क्योंकि अगर ये उसको याद करती रहेगी कड़वाहट के साथ, तो उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट घुलती रहेगी। इसलिए क्षमा कर देना इनके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए कल्याणकारी है। ये अब ज्ञान मार्ग पे आ गई है, ये अपने जीवन में नया रास्ता चुने और अपने जीवन को एंजॉय करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। इन सभी युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि ये प्रकाश वाली बात है कि समझें, संभलें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, न कि भावनात्मक रूप से बह जाएं, क्योंकि इससे तकलीफ़ उन्हें भी होती है और परिवार को भी होती है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, किसी ने कहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मैन। बहुत अच्छा डिफरेंस उन्होंने बताया कि गॉड गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड मैन गेट्स गेट्स एंड फॉरगेट्स। कितनी गहरी बात है ना। ईश्वर हमें हमेशा देते हैं और मनुष्य लेता रहता है, उस लेने को भी भूल जाता है। परमात्मा पे हम कितना ध्यान देते हैं, जो हमेशा हमें दे रहे हैं, हमारी तमाम गलतियों के बाद भी हमें माफ़ कर देते हैं। और मनुष्य के साथ हम कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये मुझे सब कुछ दे, लेकिन वो लेता रहता है और हमारी हर प्रकार की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें भी भूल जाता है, हमें छोड़ जाता है। विचार हमें करना है, हमें किसे ज़्यादा तवज्जो देना है, हमें किस पर अपना ध्यान एकाग्र करना है। वो जो हमेशा हमें दे रहा है उसकी ओर, या उसकी ओर जो हमसे केवल ले रहा है और ले करके भी हमें ठुकरा रहा है। यदि किसी ने ठोकर लगा भी दी तो भी आज सुंदर बात हो रही थी कि हम उन्हें क्षमा कर दें। हम ईश्वर की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं। जैसे भगवान हमें क्षमा कर देते हैं, हम भी क्षमा करके आगे बढ़ें और जीवन में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस पे अब अपना ध्यान एकाग्र करें। क्योंकि जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, ये तमाम प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें भी हमसे दूर होती चली जाती हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा और विशेष करके परमात्मा का भी ध्यान कीजिएगा, जो हमें हमेशा देने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।